हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एजुकेशन। आज की वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। वही चैप्टर रहेगा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th की हम आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर अप करेंगे दो चीज़ें, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसको यदि हम हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में इसका मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे पूरा। तो देखते हैं कि क्या होता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में द एसेंस ऑफ इकोनॉमी पढ़ा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज अबाउट पढ़ा। तो आज की वीडियो में हम आप कवर अप करने वाले हैं सेकंड इसका पार्ट जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक मोटा एक इसका हिस्सा बता देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो, आपने माइक्रो की एक मशीन होती है, माइक्रो होती है। उसके क्या होता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना। वो एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। दोनों में फ़र्क है। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। इकोनॉमिक्स का आपको पता है अर्थशास्त्र बोलते हैं। आज की वीडियो में भैया आप हम आज मतलब जो कवर अप करने वाले हैं, When the problem of choice, economics problem, यानी कि जब हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसी मानो कि मतलब जब कोई हमें चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हमने चॉइस और स्कैरसिटी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब हमें जैसे हमारी इकोनॉमी में ना चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है, अब वो प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक रूप से हम जो समस्या उठाते हैं उसका हम सबसे पहले तो इसमें स्टडी करते हैं एंड एड्रेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल लेवल पर। ओके, इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से, इट्स कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी। यानी कि जब हम एक इंडिविजुअल लेवल की अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, ओके, वो इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम होती है जिसको हम अध्ययन करते हैं, जिसका हम स्टडी करते हैं, इट्स कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, और सेकंड क्या है, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आर स्टडी इन द एड्रेस ऑफ द लेवल ऑफ द कंट्री। यानी कि एक हो गया इंडिविजुअल लेवल पर और एक हो गया पूरे कंट्री लेवल पर, यानी लेवल ऑफ द कंट्री। ओके, लेवल ऑफ द कंट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपका बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर साल पेपर में आता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, या आपको दर्शाते हैं, उसमें एक टेबल बना देखा होगा, वो टेबल भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम जब किसी इंडिविजुअल के लेवल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ द इकोनॉमी इज इट्स कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी एंड अ लेवल ऑफ कंट्री ऑफ द इकोनॉमी। ओके, उसकी प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो इट्स कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमी। As a whole economy is different region in the country, it is called macro economy. Okay, जब हम छोटे लेवल की इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, किसी पारिवारिक रूप से किसी इंडिविजुअल्स के रूप की अगर हम बात करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसके इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसके इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। जब हम किसी बड़े लेवल की कंट्री मतलब कि अगर हम किसी बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पूरे कंट्री की बात करते हैं, उसमें क्या क्या आती है, नेशनल इनकम आता है एंड बजट आ जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें आती है उसमें, है ना। नेशनल इनकम हो गया, बजट हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके, तो सप्लाई हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है मैक्रो में आ जाती है। और हम जिस अभी बुक का हम अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपका माइक्रो इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमी आप पढ़ोगे अपने 12th क्लास में,
अब 11th क्लास में आप माइक्रो इकोनॉमी पढ़ोगे। ओके, विद दिस ऑब्जर्वेशन इन माइंड वी नो प्रोसीड टू दी डिटेल स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। इसको हम पूरे अभी अध्ययन करेंगे ढंग से। तो सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमी, कि माइक्रो इकोनॉमी होता क्या है। ये माइक्रो इकोनॉमी शब्द आया कहाँ से। ओके, तो लिखा हुआ है द टर्म माइक्रो इज इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है। इट्स ओरिजिन ऑफ ए ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको हम उसमें माइक्रोस बोलते हैं, विच मीन स्मॉल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका MCQ में, कि जो आपका माइक्रो का जो मतलब है वो ग्रीक भाषा में माइक्रोस होता है। ओके, मिक्रोस होता है, जिसका मीनिंग, तो इसमें जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। इट्स स्टडी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इसमें कुछ ऐसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी की स्टडी की जाती है ऑफ एन यूनिट लाइक डिमांड एंड साल्ट बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ओके, यानी कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में साल्ट की कितनी डिमांड है। ओके, यानी कि एक परिवार में नमक की कितनी आवश्यकता है, ये गिनी जाती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि स्मॉल ग्रुप में इकोनॉमिक्स की यूनिट्स को देखा जाता है, लाइक डिमांड ऑफ साल्ट बाय द हाउस होल्ड। ओके, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी एक परिवार की बात करते हैं, किसी एक परिवार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, किसी फाइनेंशियल नीड्स की बात करते हैं हम, तो उस फाइनेंशियल नीड जो एक परिवार को पड़ती है, 2 परिवार को पड़ती है, 3 परिवार को पड़ती है, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो आगे चल के डिमांड थ्योरी पढ़ेंगे और प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशंस एंड फैक्टर प्राइसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आपकी बुक है उसमें ही। ओके, और नेक्स्ट आपका आता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी इसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि यानी कि बड़े लेवल की, ऐसी लेवल की इकोनॉमी जिसको हम पूरे कंट्री में नापते हैं। ओके, यानी कि बॉर्डर ऑफ कंट्री। ओके, उसके अंडर में हम अपने देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक्स हो रही हैं वो सारी समष्टि, वो सारी जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। द टर्म ऑफ मैक्रो इज ए इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। ओरिजिन इज द ग्रीक वर्ड से मैक्रोस लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। ओके, इट स्टडीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटी रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। फॉर एग्जांपल, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें हम जो आपका जो 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, जो आप अगले साल पढ़ोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आप क्या क्या चीज़ इसमें आप जो है पढ़ोगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऑल गुड्स एंड द सर्विसेज इज द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी में डील किस किस की होती है, एग्रीगेट सच नेशनल इनकम पढ़ोगे, टोटल एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, जनरल प्राइस ऑफ लेवल पढ़ोगे, बजट पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आप एक्सेट्रा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये सब जो है पढ़ने वाले हो। एक बड़े लेवल्स की इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे आप अपने 1 साल बड़े क्लास में। ओके, यानी कि आप 12th क्लास में। और बस यही है इसमें। और इसकी हिंदी में आप इसका देख सकते हैं, हिंदी में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि इसको हम वैश्य अर्थशास्त्र बोलते हैं। ओके, उसमें समाधान और उसमें समस्याएं जो आती हैं छोटे लेवल के एक इंडिविजुअल परिवार में, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और संपूर्ण देश के समाधान और उनकी समस्याएं, जो आर्थिक समस्या होती है, यानी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है, उन क्षेत्रों में आने वाली मुसीबतों और सॉल्यूशन को हम समष्टि अर्थशास्त्र में गिनते हैं। ओके, और इसका ये अब मैंने आपको जो पढ़ाया भाई, इसमें हिंदी में दिया हुआ है कि स्मॉल, इसको इसलिए स्मॉल कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रो से शब्द से लिया गया है। एक माइक्रो शब्द है। ओके, उसका जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रोस। ओके, उसका ये उसमें चीज़ें हिंदी में आपको बताऊँ, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये वाली बुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। ओके, कीमत निर्धारण, ओके, यानी कि प्राइस डिसीजन पढ़ेंगे, साधन कीमत पर निर्धारण अथवा वितरण का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। जो मैंने ऊपर बताया वही सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं।
बात करें डिफरेंट की, तो डिफरेंस आपका हर साल 11th क्लास में हो ना तुम, अब इसका हर साल आपका, आप चाहे मिड टर्म हो या एनुअल एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, अब ये सभी में हर पेपर में इसका 5 या 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन तो आता ही आता है कि डिफरेंट बताओ, व्हाट डिफरेंट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन आपका 100% श्योरली पूछ लिया जाता है। 100% बोल रहा हूँ मैं, 100 क्या 101% आपको बता रहा हूँ मैं, 101% की आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर जब ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, तो ये क्वेश्चन हर साल होता ही होता है। ओके, जब ये क्वेश्चन नहीं हुआ अनसब्सक्राइब कर देना, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कैरसिटी एंड चॉइस, यानी कि यही एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो रिलेट करती है स्कैरसिटी यानी कि दुर्लभता, चॉइस और चयन की। यट देयर आर डिफरेंट एज अंडर, यहाँ पे दिया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या क्या है। हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑन इंडिविजुअल कस्टमर। ओके, यानी कि एक इंडिविजुअल, हम एक किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल फर्म एंड एक इंडिविजुअल कस्टमर की ही इसमें हम बात करते हैं, और किसी चीज़ की बात नहीं करते, उसके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स रिलेशंस बिटवीन और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ द कंट्री एज होल, यानी कि उसकी हम जो भी प्रॉब्लम या सॉल्यूशन है एक कंट्री के रूप में हम सॉल्यूशन और उसका हल निकालते हैं, उसको सब कुछ करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, मैक्रो इकोनॉमी इज द बेसिकली कंसर्न विद डिटरमिनेंट ऑफ आउटपुट एंड प्राइसिंग फॉर इंडिविजुअल फर्म। ओके, तो इसका मतलब कि हमारे जो इंडिविजुअल फर्म है, ओके, एक व्यक्तिगत जो फर्म है एंड इंडस्ट्री है, उसमें प्राइस की क्या डिटर्मिनेशन है, उसका हम उसके आउटपुट के हम स्टडी करते हैं बेसिकली। एंड अकॉर्डिंगली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इस ब्रीफली रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। इसमें थ्योरी ऑफ प्राइस हम पढ़ेंगे। ओके, यानी कि प्राइस का सिद्धांत जो भी है, सिद्धांत वगैरह सब इसमें हम पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न, अब इसमें आ गए, विद डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट मतलब क्या, देखो इसमें एग्रीगेट हम इसमें जो भी कुछ पढ़ेंगे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगले साल हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो एग्रीगेट्स पे पढ़ेंगे, एग्रीगेशन पे पढ़ेंगे। एग्रीगेट मतलब होता है कि बड़े लेवल पर, एग्रीगेट मतलब होता है मतलब जो है बहुत ही बड़े लेवल पर, समष्टि लेवल पर, उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द जनरल प्राइस द लेवल ऑफ द economies as a whole. Accordingly, macroeconomics is briefly referred to as the theory of income and employment. वह हम अगले साल पढ़ेंगे, पर आपको ये डिफरेंट बिटवीन याद होना चाहिए, डिफरेंट याद होना चाहिए। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम करना है दैट मैक्रो जो वेरिएबल है वो रिमेन, वो आपका जो कांस्टेंट है। एग्जाम्पल, इट्स एज्यूम ऑफ एग्रीगेट आउटपुट्स is given while a study determinants of output the price of an individual firm of industry, यानी कि एक इसमें आपको पता क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं ना माइक्रो इकोनॉमी, वो एज्यूम करके चलते हैं कि वो एक मैक्रो वेरिएबल है, उसमें हम एज्यूम करके चलते हैं ये मैक्रो आपका वेरिएबल है जो एक कांस्टेंट होता है हमेशा। ओके, हम ये एज्यूम करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये एज्यूम करते हैं कि माइक्रो वेरिएबल है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि हमने एज्यूम कर लिया एक एग्रीगेट आउटपुट्स जो गिवन है, हमें दिया गया है, वाइल इन अ स्टडिंग, इसमें डिटरमिनेंट्स करते हैं ऑफ आउटपुट ऑफ अ प्राइस। हम प्राइस का सिद्धांत किस में पढ़ेंगे, माइक्रो में, पर एक बड़े लेवल की हम प्राइस मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ जो प्राइस है उसका सिद्धांत जो है वो हम बड़े लेवल के आउटपुट में जानेंगे जो एक मैक्रो में हो सकता है। ओके, जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो सकता है। और हाँ, और जो हम इसमें हम एज्यूम करते हैं एग्जांपल में, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करते हैं रिमेन कांस्टेंट ऑफ द वी स्टडी इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि
जो हमारी इनकम रहती है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक व्यक्तिगत रूप में, हर एक इंडिविजुअल रूप में, जो स्टडी की जाएगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, ध्यान से माइक्रो इकोनॉमी बोल रहा हूँ, जबकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें माइक्रो वेरिएबल रहते हैं, जो माइक्रो वेरिएबल है उसमें मैक्रो वेरिएबल रहते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना जरूरी है। फोर्थ पार्ट में देखिए, इसमें फोर्थ पार्ट में है, आपको इसमें बोल रखा है मार्केट फोर्सेज ऑफ अ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट के ना कुछ फोर्सेज होते हैं, जैसे कि सप्लाई और डिमांड हो गया, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंस्टेंट of microeconomic problem like the problem of production pricing and factor pricing। ओके, तो अपने जो कुछ मार्केट होती है उसमें सप्लाई और डिमांड का तो फर्क रहता है। सप्लाई और डिमांड अब बाद में पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ोगे सप्लाई एंड डिमांड। ओके, उसमें एक सिग्निफिकेंस रोल क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें हम जो पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब जो कीमत है, यानी कारक मतलब कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है ना, वही जो फैक्टर कॉस्ट जो हम जो पे करते हैं वो आपके फैक्टर प्राइसिंग होती है। गवर्नमेंट, हाँ अब इसमें आ जाओ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। ओके, फिजिकल पॉलिसी भी आप इसमें पढ़ोगे। ओके, प्ले आ सिग्निफिकेंट इन अ रोल ऑफ कंस्टेंट ऑफ माइक्रो प्रॉब्लम, यानी कि इसमें हम कौन सी प्रॉब्लम इसमें हम जो पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को हम पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इसमें प्रॉब्लम कौन सी आती है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ गई, ओके, और उसमें कुछ मॉनेटरी या कोई फिजिकल पॉलिसी आ गई। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो। ओके, प्रॉब्लम ऑफ दी इसमें हाँ, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इन इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें हम अपनी 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये इन प्रॉब्लम्स को हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपको डिफरेंट याद करके जाना है। आपके मिड टर्म में या आपके एनुअल टर्म में इसके आने के चांसेस आपको बताऊँ मैं 101%। ओके, 101% इसके फुल आपके मैं इसका चांसेस बता रहा हूँ बेटा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को, कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही ओके, इसमें आप देखो, इसमें हिंदी में भी दे देखें, देखो हिंदी में भी इसकी डिफरेंस बिटवीन दे देखें। इसमें से आप अच्छे से पढ़कर आप हिंदी में समझ सकते हैं, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लाने वाले हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को, ये मतलब होता क्या है, इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। आज ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।